नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार जीनियस फुट्टी में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि धारिता का फार्मूला क्या होता है। धारिता का जो फार्मूला होता है C बराबर क्या होता है, Q बटे V होता है। क्या होता है, C बराबर होता है Q बटे V होता है। और C बराबर क्या होता है, A एप्सिलॉन 0 K बटे क्या होता है, D। ए वाला जो फार्मूला प्राप्त होगा, कब प्राप्त होता है, जब दो समांतर प्लेटों को K प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में D दूरी पर रखा होता है और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल होता हुआ कितना हो, A हो, तो वहां से फार्मूला प्राप्त होगा। अब इन्हीं फार्मूले के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला, चालक का क्षेत्रफल, या कह सकते हैं उस चालक प्लेट का क्षेत्रफल। पहला क्या हो गया, चालक का क्षेत्रफल। चालक का क्षेत्रफल, तो साथियों यहां से हम देखते हैं जो चालक है, चालक का क्षेत्रफल क्या है, A है। यदि हम चालक का क्षेत्रफल को हम बढ़ाते हैं तो धारिता भी क्या हो जाता है, बढ़ता है, क्योंकि जो धारिता हो गया चालक के क्षेत्रफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहां पर हम लिखते हैं किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक की धारिता बढ़ जाती है। चालक की धारिता क्या होता है, बढ़ जाती है। साथियों, धारिता और चालक का जो क्षेत्रफल होता है एक दूसरे के समानुपाती होता है, इसलिए जब चालक का क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे तो उसका धारिता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, चालक के चारों तरफ के प्रावैद्युतांक वाला माध्यम रखने पर चालक की धारिता के गुनी हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा क्या रीजन है, यदि चालक के चारों तरफ के प्रावैद्युतांक वाला माध्यम रख दें तो उसका धारिता भी क्या हो जाता है, के गुना बढ़ जाता है। तो दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, चालक के चारों तरफ के प्रावैद्युतांक का माध्यम हो तो जब चालक के चारों तरफ के प्रावैद्युतांक वाला माध्यम हो तो चालक की धारिता के गुनी हो जाती है। तो क्या हो जाता है, चालक की धारिता के गुना हो जाती है, के गुना हो जाती है। ठीक साथियों, तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, यदि दो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी को हम घटा दें, दो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी यदि हम घटा देते हैं तो वैद्युत धारिता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यदि प्लेटों के बीच की दूरी को अगर हम बढ़ा देंगे तो वैद्युत धारिता क्या होगा,
घट जाता है। तो यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट लिखते हैं, दो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी प्लेटों के बीच की दूरी घटाने पर धारिता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। धारिता बढ़ जाता है। ठीक साथियों, वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।